यानी कि पूरी दुनिया भर में क्या है, 16 प्रकार की जलवायु है, जबकि भारत में सभी जलवायु होती है। यानी कि पूरी दुनिया भर में 16 प्रकार की जलवायु है, वो सारी की सारी भारत में सभी 16 प्रकार की जलवायु होती है। दूसरा, 90% जो रोग है ना वो पेट से है, बाकी 10% रोग बाहर से होते हैं। 148 प्रकार के रोग हैं जिनमें 90% आप स्वयं ठीक कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा औषधि केंद्र आपका रसोई घर है। सुबह कफ अधिक रहता है, दोपहर में पित्त अधिक रहता है, शाम को वात अधिक रहता है। सुबह कफ अधिक रहता है, दोपहर में पित्त अधिक रहता है, शाम को वात अधिक रहता है। अगली बातें, शुद्ध तेल वात और जिन चीजों में पानी की मात्रा अधिक हो वह वात नाशक होती है। शुद्ध तेल वात और जिन चीजों में पानी की मात्रा अधिक होती है वह वात नाशक होती है। अगली बात, दूध दही छाछ फलों का रस सभी तरह के वात नाशक होते हैं। दूध दही छाछ फलों का रस सभी तरह का रस क्या होता है, वात नाशक होते हैं। अजवाइन काला नमक के साथ दिन में 3 बार लेने से कैसे भी वायु के रोग हो वो खत्म हो जाएंगे। किसी भी प्रकार के वायु रोग हो वो खत्म हो जाएंगे। गर्मी में पित्त भड़कता है, गर्मी में पित्त भड़कता है, देसी गाय का घी ऊपर की श्रेणी में आता है जो पित्त को जिंदगी भर शांत रखता है। यानी कि देसी गाय का घी खाना चाहिए। वो क्या करता है, पित्त को शांत रखता है। घी के बाद अजवाइन सबसे अधिक पित्त का नाशक करती है। घी के बाद क्या करेगी, अजवाइन है वो पित्त का नाश करती है। काला जीरा, हींग, सूखा या हरा धनिया, सौंठ, अदरक के सुखाने के बाद सौंठ बनती है। यानी कि अदरक के सुखाने के बाद जो सौंठ बनती है, लेकिन सौंठ का गुण अदरक से 100 गुना बढ़ जाता है। सौंठ का जो गुण है वो अदरक से 100 गुना बढ़ जाता है। गुना बढ़ जाता है। कफ को दूर करने की सबसे अच्छी औषधि है, कफ को दूर करने की सबसे अच्छी औषधि है तिल, गुड़, शहद, गहरे रंग का देसी पान। कफ को दूर करने की सबसे अच्छी औषधि है तिल, गुड़, शहद, गहरे रंग का देसी पान। नंबर 6, सौंफ, लौंग ऐसी 100 वस्तुएं हैं जो कफ के लिए होती है। यानी कि कफ नाशक है। कौन कौन से, सौंफ, लौंग, ऐसी और भी काफी वस्तुएं हैं। ये 6 बातें हमने सीखने की कोशिश की। मुख्य बात यह थी, शुद्ध तेल खाएं, फलों का रस पिए, दूध दही छाछ फलों का रस लें, अजवाइन काला नमक लें, गर्मी में पित्त भड़कता है तो देसी घी का प्रयोग करें,
कफ को दूर करने के लिए सबसे अच्छी औषधि क्या है? तिल। आगे शरीर से भी स्वस्थ, मन से भी स्वस्थ, चित्त से भी स्वस्थ। जैसे क्या है? शरीर से स्वस्थ, मन से स्वस्थ और चित्त से स्वस्थ। उससे बात करते हैं हम। सदैव वात पित्त कफ को बराबर मात्रा में होना चाहिए, यानी कि आप तीनों प्रकार के स्वस्थ होना चाहते हैं। क्या क्या? शरीर से भी स्वस्थ, मन से भी स्वस्थ, चित्त से भी स्वस्थ। सदैव वात पित्त कफ को बराबर मात्रा में होना चाहिए। उसके लिए क्या करोगे? देखिए, आप 1 साल से लेकर 14 साल तक कफ की मात्रा अधिक होती है। आयुर्वेद में तो बोला गया 14 से 60 साल तक, लेकिन मैंने उसको बदल दिया थोड़ा। चौदह से 40 मान लो आज के टाइम को देखते हुए। आयुर्वेद में तो बोला गया था 1 साल से 14 साल तक, 14 से 60 साल तक, 60 से 100, लेकिन वो बहुत पहले की बातें हैं। आज के अनुसार अगर आप देखें तो 1 साल से 14 तक, 14 से 40 तक और 40 से आजीवन तक। कफ की प्रधानता 1 साल से 14 तक, 14 से 40 तक पित्त की प्रधानता, और बाद का जो जीवन है वो वात की प्रधानता होती है। अब हमारा जो मुख्य टॉपिक था, शरीर के अनुसार दिनचर्या कैसे करें। सबसे पहले क्या, आप सोने की नींद की बात करें। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल है वो नींद की प्रॉब्लम है। तो कैसे नींद लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए? 1 साल से 4 साल तक बच्चे को 16 घंटे सोना चाहिए गहरी नींद में। 1 साल से 4 साल तक 16 घंटे की नींद। 18 घंटे हो तो भी कोई बात है, अच्छी बात है। 4 साल से 8 साल तक 12 से 14 घंटे की नींद। और 8 साल से 14 साल तक बच्चे को 8 घंटे की नींद, 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे की नींद ले सकते हैं। यदि चाहे तो 2 हिस्सों में ले सकते हैं। अगर पूरी नींद नहीं होगी इसमें 8 साल से 14 साल के बीच में, तो बच्चा क्या होगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा आएगा, कहना नहीं मानेगा। क्यों? कफ की प्रधानता की वजह से। क्योंकि 1 साल से 14 साल के बीच में कफ की प्रधानता होती है, और कफ को शांत करने के लिए क्या होगा? नींद को ज्यादा लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ बच्चे की सिर की मालिश करनी चाहिए, कान की भी मालिश करनी चाहिए। जैसे कई बार गुस्सा आता है तो कान लाल हो जाते हैं ना। आंखों की भी मालिश करनी चाहिए। और 1 साल से 14 साल के बीच में ना तो व्यायाम करना चाहिए ना योगा करना चाहिए। योगा और व्यायाम ना करवाएं बच्चों से। क्यों? क्योंकि कफ की प्रधानता होती है। तो योगा और व्यायाम ना करवाएं 1 साल से 14 साल के बीच। और जिस क्षेत्र में रहते हो उसी क्षेत्र के तेल को प्रयोग करें। जैसे चेन्नई में नारियल का तेल का प्रयोग करो,
राजस्थान में तिल का तेल प्रयोग कर लो, बिहार में, हरियाणा में सरसों का तेल, और आंखों में गाय का घी डालना चाहिए। आंखों में गाय का घी डालना चाहिए, या गाय के घी से जो काजल बनाई जाती है वो डालनी चाहिए। दूध, मक्खन, घी, तेल, गुड़ खाना चाहिए। और आटा जो है वो मोटा आटा खाना चाहिए। मैदा का सेवन कभी ना करें। मैदा का सेवन कभी ना करें। चौदह साल से, आयुर्वेद में तो 60 साल बोला गया है, 14 साल से 60 साल तक 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। लेकिन आगे एक बात और बोली गई है, 6 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। भाई 8 घंटे की नींद अनिवार्य है 14 साल से 60 साल। वैसे आजकल की जो टेक्नोलॉजी जैसे आ गई है उसमें तो 14 से 40 ही मान लो। 8 घंटे की नींद जरूरी है, 6 से कम ना करें। उसमें उठने का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठना चाहिए। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, उस समय वायु एकदम शुद्ध होती है। 4 बजे उठने का मुख्य कार्य क्या है कि उस समय जो वायु है ना वो बिल्कुल शुद्ध रहेगी। तो ये नियम है। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा जी अगर नींद कम ले ले तो क्या होगा? आपकी उम्र घट जाएगी। जैसे ही आप नींद कम लेते हो तो आपके जो शरीर है ना, शरीर की जो सेल्स होती है जो जिसको लंबे टाइम तक जीवित रहती है, ठीक है, तो जैसे नींद कम लेते हो ना तो आप देखो कि शरीर थक जाता है, यानी कि आपकी उम्र घटती जाती है। तो ये ध्यान रखिए। और लिखिए, बुढ़ापा, अस्थमा, आर्थराइटिस, डायबिटीज, मोटापा से बचना चाहिए। कैसे बचेंगे भाई? लिखिए आप, भोजन के उपरांत काला तिल, भोजन के उपरांत काला तिल, मूंगफली चबा चबा कर अवश्य खाएं। काला तिल, जैसे गज्जक नहीं आती है, गुड़ की गज्जक बन के आते हैं, मूंगफली की गज्जक बन के आती है, वो बड़े लाभदायक है। सर्दियों के समय त्योहारों में बनने वाला जो हम पकवान बनाते हैं ना, उसमें पकवान में तिल, मूंगफली, उड़द, गुड़, घी, चना आदि अच्छी तरह से खाओ। इससे पित्त शांत होता है। इन सभी से क्या होगा? पित्त शांत होगा। इससे तिल, मूंगफली, उड़द, गुड़, घी, चना आदि से पित्त शांत रहता है। ये सभी भारी हैं, यानी कि ये सारे क्या है? गुरुत्व वाले पदार्थ हैं। तिल की चक्की बनाकर खाएं, जैसे गज्जक बोलते हैं हरियाणा में। गुड़ और वो तिल को मिला करके बनाते हैं ना, चक्की बना करके खाएं, अमल कम हो जाता है। कफ जिंदगी भर नहीं रहेगा, कफ नहीं रहेगा। नवंबर से फरवरी तक तिल, मूंगफली, गुड़ के साथ खाएं। नवंबर महीने से लेकर के फरवरी महीने तक क्या करना है आपको? तिल को और मूंगफली को गुड़ के साथ खाएं। इन्हीं मंथ में आप देखोगे गज्जक बन के आती है मार्केट में। ये एक वैज्ञानिक है। अब कुछ आवश्यक बातें देखिए आप।
कुछ आवश्यक बातें देखिए। थोड़ा मैं जल्दी बोलूंगा, अगर आप किसी कारण से नहीं सुन पाओगे तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हम बना करके भिजवा देंगे आज। उस रिकॉर्डिंग को आप सुन लेंगे ध्यान से। आपकी सुविधा के लिए रिकॉर्डिंग का व्यवस्था करवाई गई है। बीमारी जितनी देरी, कुछ आवश्यक बातें नोट करिए। नंबर 1, बीमारी जितनी देरी से आती है उतनी देरी से जाती है। पहला की नियम। कई बार हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं कि बीमारी तो आपको कई दिनों में आ गई, कब्ज की शिकायत है, आप चाहते हो 1 दिन में ठीक हो जाए। और भी कई बीमारियां हैं, बवासीर है, ऐसी कोई बीमारियां हैं वो धीरे धीरे ठीक होंगी। जितनी देरी से आती है उतनी देरी से ठीक होंगी। नंबर 1। नंबर 2, हमेशा ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए। नहाने का काम क्या, ठंडा पानी और गुनगुना पानी से पीने का काम। निरोगी रहना है तो वात पित्त कफ को संतुलन रखो। वात पित्त कफ को संतुलन रखो। भारत में हर पौधे वृक्ष में औषधि गुण है। भारत में हर पौधे वृक्ष में औषधि गुण है, क्योंकि यहां पौधों वे वृक्षों को सूर्य का पर्याप्त, जो सूर्य का जो प्रकाश है वो पर्याप्त मात्रा में मिलता है। यानी कि भारत के अंदर जो भी पेड़ पौधे हैं उन सभी में कौन से गुण है, औषधि के गुण है। क्यों है ऐसे गुण, क्योंकि उन्हें जो प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश मिलता है। ठीक है जी। नंबर 5, जिन लोगों को बीपी कम रहता है उन लोगों के लिए चाय औषधि है। जिन व्यक्तियों को बीपी की जो शिकायत है वो कम रहे, वो चाय उसके लिए औषधि। जैसे अंग्रेज चाय पीते थे ना, उनको बीपी की प्रॉब्लम थी क्योंकि वो ठंडे देश में रहते थे। जिन लोगों को बीपी हाई रहता है, अधिक रहता है, उसके लिए चाय विष के समान है। जिस व्यक्ति को बीपी हाई रहता है उसके लिए विष के समान है चाय। चाहे भोजन नहीं है, औषधि है। अगला कदम, दही में नमक मिलाकर कभी न खाएं। नमक मिलने से दही के जीवाणु मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दही में गुड़ डालकर ही खाना चाहिए। दही में जैसे आप गुड़ डालेंगे ना तो आप सूक्ष्म दर्शी वो आता है, वो लेके आइए मार्केट से, देखिए दही के अंदर जो जीवाणु की मात्रा बढ़ जाती है। दही में अगर आप नमक डाल के खाते हैं तो जो जीवाणु मर गए ना उनकी लाशें खाते हैं आप। उससे क्या होगा, उससे जोड़ों में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा। जो जीवाणु आप मरे हुए जीवाणु खाए हैं दही के अंदर, वो जीवाणु कहां से निकलेंगे, वो मल के द्वारा नहीं निकलेंगे, वो नाखून के द्वारा निकलेंगे, नाखून या पसीने के द्वारा। और नाखून और पसीने, अगर आपने नाखून समय पे नहीं काटते हैं या शरीर में मेहनत नहीं करते हैं, पसीने नहीं आते हैं, तो वो शरीर में रह जाएंगे और उससे कैंसर बढ़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि कहते हैं ना कैंसर क्यों बनता है जी, वो इस वजह से होता है, कुछ खाने पीने का सिस्टम ठीक नहीं है हमारा। तो दही में नमक डाल के नहीं खाना है, गुड़ डाल के खा सकते हैं। अगली बात सुनिए आप, फ्रिज में रखे हुए भोजन को कभी भी दोबारा गर्म ना करें। फ्रिज में रखे हुए भोजन को कभी दोबारा गर्म ना करें। फ्रिज में रखी हुई वस्तु को अगर आप दोबारा प्रयोग करते हैं तो कम से कम 50 मिनट उसको बाहर रखें, बाहर के वातावरण में रखें, फिर उसका प्रयोग करें। कई बार हम दूध रख देते हैं मलाई काटने के चक्कर में, फिर उसको दोबारा गर्म करते हैं, वो नहीं, नुकसानदायक होगा। अगला कीजिए आप,
सब्जी, दाल या अन्य खाने की वस्तुएं बाद में नमक ना डालें। जैसे क्या आता है, हम सब्जी काटते हैं, सलाद काटते हैं, उसमें नमक डालते हैं, कई बार सब्जी बना लेते हैं उसके बाद नमक डालते हैं। नहीं, वो नमक नुकसानदायक है, विष के समान है, वो जहर के समान है, उससे बीपी बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर की जो बीमारी, जो बीपी की बीमारियां जो होती है, उसका मुख्य कार्य यही है। अगली बात, जामुनी रंग सबसे अच्छा है, फिर नीला रंग, लाल रंग सबसे खराब है। इसका आगे बताऊंगा मैं क्या कारण है। जामुनी रंग सबसे अच्छा है, फिर नीला रंग, लाल रंग सबसे खराब होता है। उसे देखिए आप, अगर दाया नाक शुरू है, तो नासिका होती है ना, इसे वो दूसरे उदाहरण के लिए बोलते हैं चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी, ऐसे कुछ बोलते हैं। दाया नाक शुरू है, तनाव या टेंशन नहीं है, और यदि बाया नाक शुरू है तो तनाव है, मतलब शरीर को, प्रकृति को चेक करने की बातें कर रहे हैं वैसी। ऐसी परिस्थिति में बाया नाक कुछ देर के लिए बंद कर लो, तनाव बंद हो जाएगा। मतलब शरीर के अंदर प्रकृति को चेक करने की चीजें है ये। चलो और सुनिए आप, इसको मैं अच्छे से अलग से एक बनाएंगे, अलग से समझाएंगे, इसमें अभी समय कम रह गया, और इसको अच्छे से समझाते हैं। लिखिए, अगला लिखिए पहले आप। सलाद में जो भी खाएं, एक बार में एक ही चीज खाएं, या तो ककड़ी खाएं, या टमाटर खाएं, या कोई अन्य सब्जी खाएं, या दालें खाएं, दाल के छिलके, और दाल को खाएं तो छिलके वाली खाएं। अगर फल भी खाना हो तो एक बार में एक ही फल खाएं। भाई भगवान इतना समझदार होते हुए आपको अलग अलग कलर के ये सब वस्तुएं बना के दी आपको, फिर आप गड़बड़ करते हो। जैसे पेट को ठीक करना हो, पेट के आकार का क्या बना दिया, सेव बना दिया, भाई सेव खा लो। अगर आपको आंतों में प्रॉब्लम है तो लौकी खा लो। देखो, जिस भगवान ने जो आकार दिया है, जिस सब्जी का दिया है, आप उसको ध्यान से देखेंगे ना तो वो सोच समझ के ही दिया है। पेट को क्यों बनाया गोल, इतना बड़ा क्यों बनाया, वो पेट के लिए लाभदायक है। अंगूर को क्यों बनाया गोल, पेट के लिए लाभदायक है। अमरूद को क्यों बनाया, पेट के लिए लाभदायक है। तो आप देखोगे जो भगवान ने जिस प्रकार से सब्जियों के आकार बनाए हैं ना, वो मानव शरीर के देख करके बनाया है। उन्हीं का आकार को, जो वस्तु का आकार उसी प्रकार के है, वो शरीर के लिए लाभदायक। अनार है, अनार का क्यों बनाया, दांतों जैसे क्यों बनाया, क्योंकि अनार दांतों के लिए लाभदायक है। तो इस विषय में आप ध्यान से देखेंगे सब्जियों का आप डिजाइन जो बनाया ना भगवान ने। दूसरा बेर है, अगर सूखा बेर होता है जो मतलब राजस्थान से आता है, किसी को भी कब्ज की शिकायत है, बवासीर की दिक्कत है, सूखे बेर खाइए। सूखे बेर जो आते हैं ना राजस्थान साइड से आते हैं, वो बेर बहुत लाभदायक है। यानी कि अगर किसी को भी कब्ज की शिकायत है तो बेर उसके लिए रामबाण है। बवासीर वालों के तो रामबाण काम करेंगे। बेर खाइए आप। कौन से बेर, सूखे हुए बेर, ये गिल्ले बेर नहीं खाए, खट्टे बेर नहीं खाना है। सूखे जो होते हैं ना बिल्कुल गुठली जैसे होते हैं, वो वाले बेर खाइए, वो तो औषधि के रूप में काम आता है। वो मैं तो कहता हूं स्वस्थ व्यक्ति को भी वो बेर खाने चाहिए, और उस बेर को खा करके आप 5 दिन खा करके देखिए, आपका पेट में कब्ज बीमारी मिट जाएगी,
पेट के कोई भी दर्द होगा वो मिट जाएगा। पेट में कोई भी जैसे अपेंडिक्स वगैरह का दर्द हो या कोई भी दर्द हो, आप 5 दिन बेर खाइए। बेर खाने का नियम ये है, उस सूखे बेरों को आप पानी में भिगो लें 10 मिनट के लिए, ज्यादा देर नहीं, फिर उसको आप खाइए। पेट की कोई भी बीमारी हो, 148 बीमारियों को ठीक करता है बेर, याद रखना। लेकिन याद रखिए सूखे बेर। हाँ, अगली बात सुनिए आप। अगली जरूरी बात सुनिए। जैसे अभी क्या कर दिया, हम उसको ला के भर देते हैं। नहीं, सामान में जितना घर में जितना खुलापन रहेगा, मतलब मन खुश रहेगा। ज्यादा सामान नहीं रखना है घरों में। जापान में अगर आप जाके देखोगे, सौभाग्य किताब तो जमीन में सोते हैं, सुबह उठ करके उसको समेट के रख देते हैं बिस्तर को। हमारे भारत का भी कितना अच्छा सोते थे, रात को सुबह उठा के उसको रख देते, कमरा खाली खाली रहता था। तो ये जरूर करें। अगला देखिए आप। हर छोटी चीज गुणों से भरपूर होती है। जैसे बेर में बहुत ज्यादा गुण है। चमकती हुई चीज सबसे बेकार है। कोई भी चीजें अगर जो चमक रही है, चमकीली है, वो सबसे बेकार है, याद रखें। अगला, नारियल का तेल बालों के लिए आवश्यक, बहुत लाभदायक है। दांतों का सबसे अच्छी दवा लौंग का तेल और हल्दी। दांतों की सबसे औषधि जरूरी है तो हल्दी और लौंग का तेल। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। अब ये विराम करते हैं।